मेरे मुंह में डाल दी थी फेविक्विक, मिर्ची डाल दी थी आंखों में, इधर पूरे शरीर बॉडी में। मुझे 1 महीने से कैद कर रखा था उसने झाड़ू की मार दी मेरे, तो वो तब से दिख नहीं रहा था। उसने 2-3 बार मार लिया मुझे, इस बार ज़्यादा मार लिया है, इसलिए मैं भक्के बची थी थाने आके। अभी जो आपने सुना वो उस लड़की के साथ हुई उस हैवानियत की दास्तान थी जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है। असल में मध्य प्रदेश के गुना में एक लड़की के साथ हुई हैवानियत की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर दिल दहल जाएगा। लड़की पड़ोस में रहने वाले अयान पठान नाम के एक लड़के से प्यार कर बैठी थी, मगर अयान की नज़र उस लड़की के घर पर थी। वो लड़की का जो घर था उसे हड़पना चाहता था। जब इस बात की भनक लड़की को लगी तो वो उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, और बस यहीं से इसी बात को लेकर अयान पठान ने लड़की को ऐसी यातनाएं दी कि देखने वालों का कलेजा कांप जाए। पीड़ित लड़की और आरोपी दोनों अलग अलग समुदाय से हैं। इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। वैसे जहां पहुंचकर किसी इंसान के सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, वहीं से इस दरिंदे का शैतानी दिमाग काम करना शुरू करता है। वरना इसने जिस तरीके से एक लड़की के साथ वो सब काम किया, जिसके बारे में सोचकर भी लोगों की रूह कांप उठे, वो कोई इंसान नहीं कर सकता। मामला मध्य प्रदेश गुना का है, जहां अयान पठान नाम के इस लड़के को पुलिस ने एक लड़की के साथ बर्बरता की सारी हदों से गुजरकर मारपीट करने, उसके प्राइवेट पार्ट में, आंखों में और मुंह में मिर्ची पाउडर झोंकने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। लेकिन बर्बरता सिर्फ इतनी ही नहीं है। हद यह है कि इस लड़के ने लड़की के मुंह में मिर्ची पाउडर डालने के बाद फेविक्विक से उसके होठों को चिपका दिया ताकि वो अपना मुंह तक ना खोल सके और मिर्ची की जलन से लगातार तड़पती रहे। दरअसल 17 अप्रैल की रात को इस लड़की के साथ हुई जुल्म सितम की ये पूरी कहानी आपको अब मैं सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा। लेकिन पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। अयान और पीड़ित लड़की दोनों पड़ोसी हैं, दोनों के पिता नहीं हैं और दोनों अपने अपने घरों में अपनी मां के साथ रहते हैं। पड़ोसी होने के नाते पहले दोनों में जान पहचान थी, और वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त बीता, दोनों ने एक दूसरे से बातचीत दोनों की लगातार हो रही थी। ये जान पहचान दोस्ती में बदल गई और फिर उसके बाद ये दोस्ती प्यार में। लेकिन लड़की को क्या पता था कि उसकी ये दोस्ती ही एक रोज जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। असल में अयान पठान को कई बुरी आदतें थी, जिसे लेकर लड़की के साथ उसका अक्सर विवाद हुआ करता था। बाद के दिनों में अयान ने लड़की के मकान पर कब्जा करने के लिए भी उसे और उसकी मां को धमकाना शुरू कर दिया था। ऐसे में उसकी मां अपनी बेटी को लेकर कुछ दिनों के लिए गुना से बाहर शिवपुरी चली गई थी। लेकिन लड़की फिर से शिवपुरी से वापस लौट आई और गुना में लड़के के साथ रहने लगी। मगर लड़की को तब अपने इस फैसले पर सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, पछतावा हुआ, जब 17 अप्रैल की रात आई। क्योंकि 17 अप्रैल को अयान ने लड़की के साथ मारपीट और अत्याचार की सारी हदों को पार कर दिया था। उसने पहले लड़की को बेल्ट से बुरी तरह पीटा, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ साथ आंखों और मुंह पर लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया। लेकिन हद तो ये रही कि लड़की शोर न मचा सके, चीख ना सके और लाल मिर्च के तीखेपन से तड़पती रहे, इसलिए उसने उसके होठों पर फेविक्विक डालकर उन्हें चिपका भी दिया, जिसके बाद उसकी हालत काफी खराब हो गई। बाद में अयान की मां ने ही लड़की को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल इस वारदात के बाद पूरे गुना शहर में लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पीड़ित लड़की और आरोपी लड़का दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ऐसे में कुछ संगठनों ने लड़के की करतूत को समाज पर हुए हमले से जोड़ दिया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच नगर निगम ने लड़का यानी कि अयान पठान के मकान की पैमाइश करके ये पाया कि उसके मकान का तकरीबन 375 फीट का हिस्सा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। ऐसे में अब निगम मकान के इस नाजायज हिस्से को भी ढहाने की तैयारी में है। यकीनन फेविक्विक वाली ये बर्बरता बेचैन करती है, लेकिन अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस का कहना है कि लड़की के साथ अयान पठान ने 17 अप्रैल की रात हैवानियत जो की थी, उसमें उस वक्त उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, उसे बुरी तरह पीटा और फिर मुंह में मिर्ची पाउडर भरकर फेविक्विक से होठ चिपका दिए। वो लड़की को 1 महीने से उसने बंधक बनाकर रखा हुआ था और मारपीट करता था। इस मामले पर कैंट थाना प्रभारी दिलीप रजौरिया अपनी टीम के साथ आरोपी अयान पठान को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। आरोपी को हथकड़ी पहना रखी थी। पुलिस ने घटनास्थल की तफ्तीश की। जिस घर में अयान ने लड़की के साथ बर्बरता की थी,
उस घर से फेविक्विक और मारपीट में इस्तेमाल की गई बेल्ट और प्लास्टिक का पाइप मिला है। आरोपी ने छोटे से कमरे के अंदर उस लड़की को 1 महीने तक बंधक बनाकर रखा और उसे बुरी तरह से यातनाएं दे रहा था। पीड़िता ने बताया कि घर के अंदर अयान उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट करता था। घटना वाली रात अयान ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। उसकी आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर झोंक दिया था, मुंह में भी लाल मिर्ची भर दी थी और होठों को फेविक्विक से चिपका दिया था। जिला अस्पताल में बेटी का इलाज करा रही पीड़िता की मां ने कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि बेटी को अयान से दूर रहने के लिए उन्होंने पहले कहा था, लेकिन बेटी को इसी वजह से वो अपनी बेटी को अपने साथ शिवपुरी भी ले गई थी। जब शिवपुरी से लौटकर लड़की गुना वापस आई तो वो अयान के साथ उसके घर पर ही रहने लगी, जहां अयान ने उसके साथ ये सारी हैवानियत को अंजाम दिया। आरोपी युवक अयान पठान पेशे से वैसे एक मजदूर है, उसका भाई भी मजदूरी करता है, परिवार तंगहाल है। आरोपी नशे का आदी है। पड़ोसियों ने भी इस मामले में बताया है कि अयान मोहल्ले में अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। सभी लोग उसकी वजह से परेशान रहते थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा किए हैं। जांच को आगे बढ़ाते हुए उसके खिलाफ रेप की धाराओं में केस दर्ज किया है। एएसपी मान सिंह ठाकुर ने इस मामले में कहा है कि आरोपी को रिमांड पर लिया गया था। रेप की धाराओं में कार्रवाई की गई है। आरोपी को लेकर घटनास्थल पर गए थे, जहां से साक्ष्य जुटाए गए, सबूत जुटाए गए। वहीं नगर पालिका की टीम ने आरोपी के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि उसके मकान का तकरीबन 375 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है, जिसे तोड़ने की अब तैयारी चल रही है। घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस वारदात के बाद पूरे गुना शहर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पीड़ित लड़की और आरोपी दोनों, जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग दोनों समुदाय से हैं। ऐसे में कुछ संगठनों ने लड़के की करतूत को समाज पर हुए हमले से जोड़कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस मामले पर लड़के की जो मां है, उनका क्या कहना है, एक बार आप ये सुनिए। कि आज ने लड़की के साथ आप क्या चाहती, क्या सजा होनी चाहिए? क्या उसको जो वो कानून देना चाहता है वो सजा दे दे उसके लाने। क्या हम भी बहुत परेशान हो चुके थे वो लड़के से। हमारे साथ भी उसका अच्छा भाव वो नहीं था, व्यवहार। लड़की को मारता था, हमें धमकी बताता था, कहता था घर में से निकलो, मेरे बाप का घर है जी, मुझसे खुद कहता था वो। पर मैं अकेली औरत कहाँ जाती, मजबूरी में रहना पड़ती थी मुझे घर में। हम बेकसूर है, बस हमें वो कर दिया जाए। बस हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें कोई बाद में परेशानी ना आए। बस हमारा चाहिए घर है, घर हमारे पास रहने दो। और लड़के को जो आप चाहें वो सजा देना चाहते हो वो दे सकते हैं। तो सुना आपने अयान पठान की जो मां है, उनका इस मामले पर क्या कहना है। इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।